हॉन्टेड प्लेस कुलधरा की कहानी। रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे भारत के कई शहर अपने दामन में कई रहस्यमय घटनाओं को समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक घटना है राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव की। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। कुलधरा गांव के हजारों लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप दे गए थे कि यहाँ कभी फिर कोई नहीं बस पाएगा। तब से यह गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी एक हंसता खेलता गांव आज खंडर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वाले लोगों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल, उनकी आवाज़ें आती हैं। महिलाओं के बात करने, उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा ही वहाँ के माहौल को भयावह बनाते हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। वैज्ञानिक तरीके से हुआ था गाँव का निर्माण। पालीवाल समुदाय के इस इलाके में 84 गांव थे और यह गांव उनमें से एक था। मेहनती और रईस पालीवाल की कुलधार शाखा ने सन 1291 में तकरीबन 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। कुलधरा गांव पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तौर पर बना था। ईंट पत्थर से बने इस गांव की बनावट ऐसी थी कि यहाँ कभी गर्मी का एहसास नहीं होता था। कहते हैं कि इस कोड में घर बनाए जाते थे कि हवाएं सीधे घर के भीतर होकर गुजरती थी। कुलधरा के ये घर रेगिस्तान में भी वातानुकूल का एहसास देते थे। इस जगह गर्मी में तापमान 45 डिग्री रहता है, पर आप यदि अब भी भरी गर्मी में इन वीरान पड़े मकानों के अंदर जाएंगे तो आपको शीतलता का अनुभव होगा। गांव के तमाम घर झरोके के जरिए आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए एक सिरे वाले घर से दूसरे सिरे तक अपनी बात आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। घरों के भीतर पानी के कुंड, ताल और सीढ़ियाँ कमाल के हैं। पालीवाल ब्राह्मण होते हुए भी बहुत ही उद्यमी समुदाय था। अपनी बुद्धिमत्ता, अपने कौशल और अटूट परिश्रम के रहते पालीवालों ने धरती पर सोना उगाया था। हैरत की बात यह है कि पाली से कुलधरा आने के बाद पालीवालों ने रेगिस्तानी सरजमीन के बीचों बीच इस गांव को बसाते हुए खेती पर केंद्रित समाज की परिकल्पना की थी। रेगिस्तान में खेती पालीवालों की समृद्धि का रहस्य था। जिप्सम की परत वाली ज़मीन को पहचानना और वहां पर बस जाना। पालीवाल अपने वैज्ञानिक सोच, प्रयोगों और आधुनिकता की वजह से उस समय में भी इतनी तरक्की कर पाए थे। पालीवाल समुदाय आमतौर पर मवेशी पालने पर निर्भर रहता था और बड़ी शान से जीता था। जिप्सम की परत बारिश के पानी को ज़मीन में अवशोषित होने से रोकती और इसी पानी से पालीवाल खेती करते और ऐसी वैसी नहीं बल्कि ज़बरदस्त फसल पैदा करते। पालीवालों की जल प्रबंध की इसी तकनीकी ने थार रेगिस्तान को इंसानों और मवेशियों की आबादी का तादाद के हिसाब से दुनिया का सबसे सघन रेगिस्तान बनाया। पालीवालों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की थी कि बारिश का पानी रेत में गुम नहीं होता था, बल्कि एक खास गहराई पर जमा हो जाता था। कुलधरा के वीरान होने की कहानी। जो गांव इतना विकसित था तो फिर क्या वजह रही कि वो गांव रातों रात वीरान हो गया। इसकी वजह था गांव का अय्याश दीवान सलाम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। गांव वालों के लिए यह मुश्किल की घड़ी थी। उन्हें या तो गांव बचाना था या फिर अपनी बेटी। इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सभी गांव के 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया, कुछ भी हो जाए अपनी लड़की इस दीवान को कभी नहीं देंगे। फिर क्या था, गांव वाले ने गांव खाली करने का निर्णय कर लिया और रातों रात सभी 84 गांव वाले लोग आंखों से ओझल हो गए। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद इन घरों में कोई नहीं बस पाएगा। आज भी वहाँ की हालत वैसी ही है जैसे उस रात थी जब लोग इसे छोड़कर गए थे। आज भी है इस गांव पर श्राप का असर। पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप का असर आज भी यहाँ देखा जा सकता है।
जैसलमेर के स्थानीय निवासियों की माने तो कुछ परिवारों ने इस जगह पर बसने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि कुछ परिवार ऐसे भी थे जो वहाँ गए जरूर लेकिन लौटकर नहीं आए। उनका क्या हुआ, वे कहाँ गए, कोई नहीं जानता। यहाँ की धरती में दबा है सोना, इसलिए आते हैं पर्यटक यहाँ इस चाह में आते हैं कि उन्हें यहाँ दबा हुआ सोना मिल जाए। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे ज़मीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है जो कोई भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वह सोना उनके हाथ लग जाए। यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने की कुलधरा में पड़ताल। मई 2013 में दिल्ली में आई भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में बिताई रात। टीम ने माना यहाँ कुछ न कुछ असामान्य ज़रूर है। टीम के एक सदस्य ने बताया, विजिट के दौरान रात में एक बार मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पैरानॉर्मल सोसाइटी के अध्यक्ष अंशु शर्मा ने बताया कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया गया। कुछ आवाज़ें आईं, कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। शनिवार 4 मई की रात्रि में जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजों के निशान दिखाई दिए। जैसा कि कुलधरा गई टीम के सदस्यों ने मीडिया को बताया, यह गांव एक टूरिस्ट प्लेस है। दिन में सैलानी यहाँ घूमने आते हैं और रात में यह बंद हो जाता है। रात में इस गांव के फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। आप इस गांव के बारे में पहले से जानते थे या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएं। और अच्छी कहानियों या हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। जब तक मिलते हैं हम आपको एक और कहानी के साथ।